मैं आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। इसमें हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया, अनडिफाइंड टर्म्स जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा उसके बारे में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन से हमारा क्या मीनिंग है, व्हाट डू वी मीन बाय डेफिनेशन? द डेफिनेशन ऑफ ए टर्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक टर्म में कोई भी ओके उसकी डेफिनेशन वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन होती है। मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। इन्वॉल्विंग टर्म्स, जो टर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं विच आर आइदर अनडिफाइंड टर्म्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अनडिफाइंड टर्म्स को, जो अनडिफाइंड टर्म्स आपको पता चल चुका है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उनको ये इंक्लूड करे, इन्वॉल्व करे, और टर्म्स विच हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड, या फिर जो टर्म डिफाइन हो चुकी है उनको इन्वॉल्व करके। डेफिनेशन क्या होती है? अब यहाँ से हमें पता चले कि एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, किसी चीज़ की। उसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होती है कि हमारी लोकल जो लैंग्वेज होती है जिसमें हमें अच्छे से समझ आ पाए, एक्सप्लेनेशन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसकी जो पर्टिकुलर सिर्फ उसी स्टेटमेंट के लिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है, ओके, सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। द डेफिनेशन ऑफ ए टर्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन। ये एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन होती है जिसके अंदर हम टर्म्स को यूज करते हैं, और टर्म्स कोई भी हो सकते हैं, या तो अनडिफाइंड टर्म हो सकते हैं या फिर डिफाइंड टर्म। इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन में अब जो एक्सप्लेनेशन का मैंने आपको मतलब बताया, यहाँ पे एक ही मेन इंपॉर्टेंट है अनडिफाइंड टर्म, डिफाइंड टर्म तो आपको पता चल चुकी है। यहाँ पे अभी ये वर्ड आया कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन। उसमें हमें एक्सप्लेनेशन से क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। कॉमन लैंग्वेज का मतलब कि हमारी जो खुद की लैंग्वेज होती है जिसमें हम इजीली समझ सकते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है, तो हम कॉमन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में किसी भी बात को हम रखते हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। और अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन, किसको बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन वो होती है जिसमें सिर्फ उसी स्टेटमेंट के लिए वो ट्रू हो, ठीक है, ट्रू फॉर एंड ओनली फॉर गिवन टर्म, सिर्फ उस टर्म के लिए वो क्या हो? सच हो, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि वो सबके लिए अलग अलग के लिए है, ऐसा नहीं, सिर्फ उसी के लिए, सिर्फ जो हम बात बोल रहे हैं उसी के लिए। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेनेशन, ओके। अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि सिर्फ उस स्टेटमेंट के लिए वो चीज़ ट्रू है, ओके। अभी एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइसोस्केलस, अब हम जैसे आइसोस्केलस की बात करते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब वो कौन सी होती है? एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल दैट हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी दो साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। अब ये क्या है? अब ये ऐसा तो है नहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। इक्विलेटरल वो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ये सिर्फ आइसोस्केलस के लिए, जो आइसोस्केलस हमारी टर्म है उसके लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, ओके। ये डेफिनेशन है एक। अब जैसे कॉमन मल्टीपल डेफिनेशन है, एक कॉमन मल्टीपल इज ए होल नंबर। होल नंबर कौन से होता है? 1 2 3 4, जीरो, जीरो भी होता है होल नंबर में। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 होता है, और होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। होल नंबर दैट इज शेयर्ड मल्टीपल ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स, चूंकि क्या है? एक शेयर्ड मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल क्या होता है? जैसे 2 की टेबल है, 2 4 9 2 4 8, ठीक है, 6 हो गया। इसमें जितने भी टेबल में आएंगे 2 के, या फिर 3 के, 3 6 9 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारे मल्टीपल होते हैं। तो अब इसका मैं बताता हूँ कॉमन मल्टीपल क्या होता है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे ये 3 की टेबल है, 3 6 9, ठीक है, और ये टेबल है 4 की। तो इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, जो मल्टीपल इन दोनों के अंदर है, जैसे 3 का मल्टीपल 12 भी होता है, 24 भी होता है, 36 भी, 4 का भी 12 भी होता है, 24 भी, 36। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये कॉमन मल्टीपल सिर्फ, ये जो भी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ऊपर बताई है कॉमन मल्टीपल की, वो सिर्फ कॉमन मल्टीपल के लिए होता है ना, वो और किसी के लिए तो होती नहीं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन बोलते हैं किसी भी चीज़ की। वो डेफिनेशन वो सिर्फ उस चीज़ के लिए, अब जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो वो जो डेफिनेशन हम जिसको बोलते हैं वो सिर्फ
आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए ट्रू होती है और किसी चीज़ के लिए ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। किसी भी टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, जो उसके बारे में हमें बताए हमारी खुद की लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, जिससे हमें समझ आए कि वो चीज़ होती क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। सो आपको डेफिनेशन का मतलब समझ आ गया। ये डेफिनेशन जो हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बोलते हैं कि डेफिनेशन ये वही है। ओके, जैसे कोई भी चीज़ आ गई है उसमें हमने डेफिनेशन यूज़ कर लिया है, वो वही है। ठीक है, जैसे आइसोस्केलस की डेफिनेशन क्या है कि वो दो साइड इक्वल होती है। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पॉलिनोमियल इन वाई इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि वेयर ई एफ जी एंड एच आर कॉन्स्टेंट। सो ये ई एफ जी एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, और वाई क्या है, हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो इज इट ए डेफिनेशन, तो ये क्या डेफिनेशन है। हाँ, ये डेफिनेशन क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसके लिए बता रहा है, ये जो इक्वेशन है हमारे लिए इसके लिए हमें बता रहा है पर्टिकुलर। सो यस, इट इज़ ए डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन होती है, ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अनडिफाइंड टर्म्स है, वैसे ही अब ये जो हमारा डेफिनेशन है वो आगे आगे वाली वीडियोस में एक्सोम्स आएंगे, प्रोपोजिशंस आएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले जस्ट ब्रीफ में। अब मैं इनके ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के दे रहा हूँ, साथ में इनके एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो मैंने इस वीडियो में आपको डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन मतलब सिर्फ उसी टर्म के लिए वो चीज़ ट्रू हो और अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हो, जो कि हम अंडरस्टैंड कर सके, हमें समझ आ जाए। सो डेफिनेशन ये होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम डिफाइंड टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये होता है डेफिनेशन। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच।